गरीब ब्राह्मण था बेचारा, भोजन के लाले थे। उसका विवाह एक विद्वान सुशिक्षित पढ़ी लिखी ब्राह्मणी से हो गया। सब राजा के दरबार में कोई कविता सुनाते थे, कोई मंत्र सुनाते थे, राजा उनको चांदी के सिक्के दे देता, उनका भरण पोषण चलता था। अब ये बड़ा बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, शिक्षा थी नहीं, अब ये जाए तो क्या सुनाए। एक दिन इसकी घरवाली ने, पत्नी ने कहा कि तुम राजा के द्वार पर जाकर के एक शब्द कह दो, पुण्य की जड़ सदा हरी। उसने यही कहा। सबको तो राजा चांदी के सिक्के देता था, ऐसे राजा ने सोने के सिक्के देना प्रारंभ कर दिया। अब सब जगह द्वेषपूर्ण वातावरण होता है। अब जो और लोग थे उनको बड़ा कष्ट हुआ, बोले आता है एक शब्द कहता, हम नए नए मंत्र बनाकर लाते हैं, कविताएं बनाकर लाते हैं, भजन बनाकर लाते हैं, तब राजा चांदी के सिक्के देता है, और ये एक शब्द कहता है पुण्य की जड़ सदा हरी, और इसको सोने का सिक्का देता है। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आप इससे ये तो पूछो पुण्य की जड़ सदा हरी का अर्थ क्या है। अब राजा ने पूछा, इसने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता। बोले नहीं बता सकते? बोले कल बताऊंगा। और पत्नी के पास गया, बोले भले थे, भूखे रह रहे थे, अब तुमने ऐसा कुचक्र कर दिया। राजा ने कहा अगर अर्थ नहीं बताया तो सिर को धड़ से अलग कर दूंगा, दंड दे दूंगा। बोले तो काहे को चिंता करते हो, मैं रास्ता बताऊंगी ना, मैंने बताया है। बोले राजा से कहना कि 2 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा को रात्रि के समय तुम घर से बाहर निकलना, तुमको अर्थ मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। राजा से कह दिया। राजा ने कहा ठीक है, देखता हूं, 2 दिन की तो बात है, और 2 दिन प्रतीक्षा करने पर अगर उत्तर नहीं मिला तो फिर काम नहीं बने, फिर तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति होगी। 2 दिन के बाद राजा रात्रि के समय जगा, घर से बाहर निकला, एक देदीप्यमान मार्ग राजा को दिखाई दिया। उस मार्ग पर राजा चलता गया तो क्या देखा, एक बड़ा सुंदर तीर्थ समुद्र जैसा आया। उस समुद्र के बीच में एक वृक्ष था, जैसा ब्राह्मणी ने बताया और ब्राह्मण ने बताया। राजा उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष पर 2 पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि बोले वो वहां राजा जो है ना, वो बड़ा धर्मात्मा है, उसके पुण्य इतने हैं कि उस पुण्य की जड़ इतनी प्रबल है कि राजा स्वर्ग जाएगा तो राजा के लिए स्वर्ग में तैयारियां हो रही हैं। राजा के लिए स्वर्ग में गलीचे बिछाए जा रहे हैं, राजा के लिए स्वर्ग में पुष्प बिछाए जा रहे हैं, राजा के लिए स्वर्ग में देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा राजा कब आए और कब हम उसका स्वागत करें। राजा कह रहा मेरी इतनी चर्चा, मेरी इतनी बढ़ाई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रातःकाल दरबार में आया, बोले तुमने जो कहा वो मुझे मिल गया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, लेकिन तुमने ये कहां से सीखा। अब बेचारा ब्राह्मण था, सहज में कह दिया। बोले राजन मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी जो पत्नी है ना वो उसने बताया, मैंने आपको कह दिया। राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दूसरे दिन दरबार में आया, राजा ने कहा कि जो इसकी पत्नी है इतनी विद्वान है, वो हमें दूसरे लोक तक का मार्ग बता सकती है। वो ब्राह्मणी बनने के योग्य नहीं, वो रानी बनने के योग्य। अगर वो रानी बन जाए। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर आया। अब राजा ने कहा कि राजा का आदेश है कि हम तुम्हारी पत्नी से विवाह करेंगे। अब ब्राह्मण बेचारा घर गया। बोले चोखा चूल्हा चलता था, अब इस माया के चक्कर में, सोने के सिक्के के चक्कर में हमारे हाथ से तुम ही चली गई। देवी ये ठीक नहीं। पत्नी बड़ी गंभीर थी, उसने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। राजा से कहो कि 15 दिन का समय चाहिए, 15 दिन के बाद फिर पूर्णिमा आएगी, और जब पूर्णिमा आएगी तो तुम फिर राजा से कहो कि राजा फिर जाए वहां। राजा ने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन का समय मांगा है तो 15 दिन के बाद उस ब्राह्मणी से विवाह कर लेंगे, 15 दिन में हमारा क्या बिगड़ता है। फिर पूर्णिमा आई, तेज हुआ, रात्रि में गया, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठा, और वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी फिर मनुष्य की भाषा में बात कर रहे थे। बोले कोई बात नहीं, सब नष्ट हो गया। क्या कि देवताओं ने सजावट समाप्त कर दी, वहां कोई तैयारी नहीं चल रही, क्योंकि राजा के जितने पुण्य थे सब क्षीण हो गए। क्यों हो गए? बोले इसलिए हो गए कि राजा की बुद्धि दूषित हो गई।
जब तक राजा की बुद्धि निर्दूषित थी तब तक राजा के पुण्य थे, और राजा की बुद्धि निर्दूषित हो गई, एक ब्राह्मण पत्नी के ऊपर राजा की दृष्टि पड़ गई, राजा उस ब्राह्मण पत्नी से विवाह करना चाहता है, और ना राजा अब पुण्य के द्वारा स्वर्ग नहीं जाएगा, अब पाप के द्वारा नरक भोग। अब राजा दुखी हो गया, दौड़ करके आया, राजमहल में नहीं गया, उस ब्राह्मणी के चरणों में पड़ गया, ब्राह्मण के चरणों में पड़ गया कि मुझे मेरे पुण्य प्राप्त करा दो। तो कहने का भाव क्या है, पुण्य की जड़ सदा हरी है, लेकिन कब तक हरी है, जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। बुद्धि शुद्ध रहेगी तो पुण्यों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो पुण्य ही हमारे जीवन का सार होंगे। लेकिन एक तरफ हम पुण्य करें, दूसरी तरफ हम बुद्धि भ्रष्ट करें, नष्ट करें, तो वो पुण्य किसी काम के नहीं, वो पुण्य समाप्त हो जाए।